Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. तो ह्यूमन बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है। वो कहाँ पे वो सेल यूज़ हो रहा है, वो इस टाइप से बॉडी को विजुअलाइज करने से आपको समझ में आएगा कि जितना भी बॉडी का पार्ट है पूरा, वो हर एक पार्ट सेल से बना हुआ है। वो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, उसी का स्ट्रक्चर बता रहा है उसमें। यहाँ तक कि पूरा जो ये तो ऐसे इसको देख के ऐसा लगेगा कि सिर्फ बाहर का बॉडी पार्ट ऐसे है, लेकिन सिर्फ बाहर के बॉडी पार्ट में सेल्स है, लेकिन वो पूरा हार्ट और लिवर, पैंक्रियास सब सेल से बना हुआ है। ब्रेन भी सेल से बना हुआ है, आँख भी से, हर एक छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ये जो सेल है, ये वही सेल है जिससे बॉडी बना हुआ है, हर एक पार्ट बॉडी का। और उस सब का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा शेप अलग रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। मतलब जो 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 चीज़ है इसमें वो हर सेल में रहेगा। हाँ, ये उसमें दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है, ये स्ट्रक्चर ये बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल के अंदर में, और यही एनर्जी जनरेट करता है। जब ग्लूकोज जाएगा सेल में तो वो सेल से इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और यहीं पे यूज़ होगा वो एनर्जी जनरेट करने के लिए। और जनरेटेड एनर्जी जो होता है, मतलब इस सेल को जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे जनरेट होगा। और वो जो जनरेट करता है एनर्जी, उस मॉलिक्यूल को एटीपी बोलते हैं। तो एटीपी जनरेट के एक खाएगा ग्लूकोज और एटीपी जनरेट करेगा, उस एटीपी को छोड़ देगा यहाँ पे, और फिर वो सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो इसका एनर्जी जनरेट करने का काम है। हाँ, तो ये एनर्जी जनरेट करेगा, उसको वो सेल यूज़ करेगा। और यही वो जो लाल कलर का निकल रहा है, वो एनर्जी जनरेटेड है, निकल रहा है, जो वही एटीपी है जो वो सेल जनरेट कर रहा है ग्लूकोज खाने के बाद। अब यह अंदर और बाहर के लेयर को दिखा रहा है उसमें। तो ये जो बाहर का दीवार है इसका, वो आउटर मेम्ब्रेन हुआ, और ये अंदर का दीवार है ये सेल का, और उसके बीच में जो जगह है वहीं पर ही ये सब रिएक्शन वगैरह कुछ होता है, इसलिए वो ज़रूरी है, उसको दिखा रहा है वो। तो अब और इसको पास से दिखाएगा। और एक चीज़ कि ये जो हवा में जो तैर रहा है, ये पानी टाइप का एरिया जो है, जो कि सेल के अंदर में है। तो एक सेल के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक सेल के अंदर ये जो बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ये, और वो जिस पानी में तैर रहा है उसको बोलते हैं साइटोसॉल। तो वो जो आगे जाके वो जो डायग्राम दिखा रहा है, आगे जाके जैसे इसको खोल दिया और उसको अंदर से पास से दिखाएगा कि ये ऊपर में साइटोसॉल है, मतलब वो जो पानी जिसमें वो तैर रहा था, इसके बाहर सेल चालू हो जाता है। और ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला दीवार, और यह है अंदर वाला दीवार। और ये क्यों दिखाया है, क्योंकि इसी के थ्रू होते हुए ग्लूकोज अंदर आएगा, और फिर इसी के थ्रू होते हुए एटीपी या एनर्जी बाहर जाएगा। और इस एरिया में कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ होता है, इसलिए ये जगह ज़रूरी है बताने का उसको। तो वही बताया है उसमें। ये सब फिर ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन क्या होता है वो बता रहा है, जिससे कि एनर्जी जनरेट होता है।